ओम शांति। अंतिम समय प्रमाण, हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, आज हम उसी पर रूरिहान करेंगे। अब सभी को क्या लगता है, अंतिम समय आ गया है या आने वाला है? आ गया है न, या दूर है अभी? अभी कोविड की जो महामारी अभी हमारे सामने आई, 1.5 साल में हमने क्या देखा? एक छोटे से वायरस ने, जो इन आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, उस वायरस ने पूरे हमारे, खाली भारत के नहीं, यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री के, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ना जाने सभी देश, जो यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, जिनका हम कहते हैं बहुत एडवांस्ड मेडिकल सिस्टम है, स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ केयर है उनके पास, तो क्या सिद्ध कर दिया उन्होंने कि सब सिस्टम को फेल कर दिया? नहीं किया। भारत में देखा आपने कैसे शमशान घाट में कैसे लाशें जल रही हैं, कैसे कब्रिस्तान में कैसे क्या हालात हैं, आप सबने देखा होगा, समझा होगा। तो ऐसे अचानक जब समय आता है, और अचानक ही आएगा, आ गया है ना, चारों तरफ के भयावह सीन है, एक तरफ विनाश की आग चारों तरफ देखने में आएगी, जो आ रही है ऑलरेडी। अभी तो एक एक तत्व अटैक कर रहे हैं, किंतु बाद में पांचों ही तत्व, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, एक साथ अटैक करेंगे। दूसरा, 5 विकारों की आग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग एक साथ बहुत तेजी से अटैक कर रही है ऑलरेडी, और बहुत तेजी से करेगी। तीसरा, देह के संबंध और देह के पदार्थ के लगाव की आग, क्योंकि हमने जो अपना देह है, अपनी देह के साथ, देह के संबंध संपर्क के साथ जो हमने देह के पदार्थ इकट्ठे किए हैं, उसमें हमारा लगाव बहुत हो गया, हमारी ममता बहुत हो गई है। और अंत में जब अचानक विनाश, अभी भी आपने देखा कि शरीर जब कोविड की प्रॉब्लम हुई, तो ना तो उनके पास कोई सेवा करने वाला था, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था उनके पास। ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन मिली नहीं मिली वो तो बात की बात है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं थी, और पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। गले सूख रहे थे तो भी लोग पानी पिलाने के लिए वहां पर कोई, और फिर लास्ट में क्रियाक्रम करने के लिए कोई नहीं था, बाद में 2 फूल चढ़ाने वाला भी कोई नहीं था, है ना, संस्कार भी प्रॉपरली नहीं हो पाए, है ना। तो और चौथी जो होगी वो पश्चाताप की आग, है ना। ये चारों आग तेजी से लगेगी, और ऐसे समय पर हमें देखना है कि हम जो बाबा के बच्चे, हम सारे विश्व के आधार मूर्त हैं। आधार मूर्त है, सारा विश्व का जो परिवर्तन हो किसके आधार पे होगा? जो बाबा ने राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में तो सारे, यहीं से तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। कब होगी वो विनाश ज्वाला प्रज्वलित? जब हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। संपन्न और संपूर्ण किसे कहते हैं? आज हम इन्हीं बातों पर थोड़ा देखेंगे कि कैसे हमारी वो अवस्था बन जाए, और कैसे हमारा जो आने वाला राज्य है उसकी क्या स्थिति है, और हमारी आज की क्या स्थिति है। तो हमें कंट्रास्ट समझ में आएगा, तो हम पुरुषार्थ की तरफ फोकस होके लगेंगे, एकाग्र होके लगेंगे। जब तक ज्ञान की गहराई हमें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि बिना ज्ञान की गहराई के महीनता में जाए हम महान नहीं बन सकते। महान अर्थात हम राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, तो राजयोग का अभ्यास करने का अर्थ क्या है? हमें क्या बनना है? राजा रानी। हम प्रजा योग कर रहे हैं क्या? अगर हमें बनना है तो कम से कम 16,108 की माला में तो आना है ना, क्योंकि त्रेता के अंत तक 16,108 ही रॉयल फैमिली में आएंगे। हमें वहां तक पहुंचने के लिए हमारी जो स्थिति भी होनी चाहिए, कैसी परफेक्ट होनी चाहिए। आने वाला जो युग है उसमें एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी।
एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक भाषा होगी। अगर हम आज अपने अंदर देखें हमारा क्या हाल है, हालांकि हमें ज्ञान मिला है, थोड़ी थोड़ी समझ आई है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हमें क्या करना है, हमारा अंतिम पुरुषार्थ क्या हो। अंतिम समय तो हमने पता लगा, अंतिम समय तो आ गया है। समय उसकी मैं गहराई में नहीं जाता हूं, अगर टाइम मिला तो शायद आगे देख लेंगे, तो सारा टाइम उसी में चला जाएगा अंतिम समय के बारे में समझाने में, उसके डिस्कस करने में। किंतु हम अंतिम हमारा पुरुषार्थ क्या हो उसके ऊपर हम बात करते हैं। हमें जाने से पहले एक तो संपन्न संपूर्ण तो बनना ही पड़ेगा। देवता यहां बनना है कि वहां सत्युग में जाके बनना है? फरिश्ता यहां बनना है कि सत्युग में जाके बनना है? जब विनाश हो जाएगा तब बनना है फरिश्ता। अभी बनना है कि बाद में बनना है? अभी बनना है। तो ब्राह्मण तो हम बने, किंतु ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हमें बनना है। और अभी हमें चेक करना है कि हमारे अंदर क्या, मेरे अंदर, हर एक अपने आप अंदर चेक करे कि क्या मेरे अंदर एक धर्म है, मेरे अंदर एक धर्म की स्थापना हो गई है, क्या एक राज्य की स्थापना हो गई है, क्या एक भाषा की स्थापना हो गई, या सब मेरे बुद्धि कुछ बोलती है, मन कुछ बोलता है, संस्कार कुछ बोलते हैं ना, अलग अलग भाषा चल रही है, अलग अलग धर्म चल रहे हैं। बुद्धि का धर्म, आत्मा के पास 3 शक्ति है ना, सूक्ष्म, मन, बुद्धि और संस्कार। तो इन सब का धर्म एक है या अलग अलग धर्म है? यहाँ राज्य एक का है, कभी मन का राज्य हो जाता है, कभी बुद्धि का राज्य है, कभी संस्कारों का राज्य है, कभी आंख का राज्य है, कभी नाक का राज्य है, कभी मुख का राज्य है, कभी कुछ खाने को दिल करता है, कभी कुछ बोलने को दिल करता है, कभी कुछ सुनने को दिल करता है, नहीं? कभी कौन सा अंग हावी हो जाता है, कभी कौन सा अंग हावी हो जाता है। कोई अगर कोई कर्म भोग चल रहा है तो कर्म भोग हावी हो जाता है, उसका राज्य हो जाता है। मेरी टांग में चोट लग गई, मेरे को कुछ हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, डायबिटीज का राज्य हो जाता है, हार्ट की बीमारी का राज्य हो जाता है ना? आत्मा पर राज्य हो जाता नहीं हो जाता या नहीं होता है? तो अंत में कर्म भोग भाग जाएंगे सारे। ये होते हुए हमको एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना करनी होगी ना। तो हम चेक करते हैं, इसी बात को आज हम चेक करते हैं, ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ होगा। जब मेरे अंदर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना हो जाएगी, तब सारे आने वाले भविष्य के लिए हम तैयार होंगे, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा के राज्य में आने के लिए। और तभी हम गेट खोलने के लिए, अर्थात परम धाम का गेट खोलने के लिए, बाप के साथ गेट खोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा के अंदर तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना शुरू से देखी सबने। जो आप सुनते हैं, आप में से बाबा के साकार समय का तो कोई भी नहीं है, मैं भी उस समय का नहीं हूँ, पर बाबा की हमने जीवनी को पढ़ा, दादियों से सुना है, दादियों ने बहुत सारी बातें हमको शेयर की। ब्रह्मा बाबा कैसे थे, कैसे वो करते थे सब कुछ, कैसा कार्य था उनका, कैसी उनकी जीवन शैली थी, सारी बातें। तो हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा का जीवन देखें तो उनके जीवन में शुरू से, जिस दिन से शिव बाबा की पधरामणी हुई, उनके अंदर एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा की स्थापना हो गई। इसलिए उनके द्वारा, उनके सामने कोई भी आता था तो उनके द्वारा लोगों को कोई व्यक्ति नजर नहीं आता था, एक फरिश्ते का साक्षात्कार होता था। उनके द्वारा हर एक को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, आने वाली दुनिया का साक्षात्कार होता था, लाइट की अनुभूति होती थी। तो वहां पर ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल स्वरूप बने, शुरू से संपन्न और संपूर्ण स्थिति के, और सचमुच आधार मूर्त बन के उन्होंने यज्ञ को चलाया। उद्धार मूर्त भी बने और उदाहरण मूर्त, सैंपल बने, हम सबके सामने सैंपल बने। देखते हैं अभी इसमें कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया और हमें क्या करना है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हमारा वायदा क्या है बाबा के साथ? अभी साथ हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ क्या वायदा है हमारा? साथ हैं, चेक करना है अपने आप को, साथ हैं बाबा के, साथ रहेंगे, साथ हैं, अभी साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, कि बराती बन के चलेंगे?
साथी बन के चलेंगे या बाराती बन के चलेंगे? साथी बन के चलेंगे। और फिर राज में, अपने राजधानी में राज्य भी इकट्ठा करेंगे, राजधानी में इकट्ठा राज्य करेंगे। तो 4 वायदे हैं हमारे साथ बाबा के साथ में। अभी हम बाबा के साथ हैं, ब्रह्मा बाबा के साथ हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा वो एग्जाम्पल है, सैंपल है। ब्रह्मा बाबा के सामने कोई सैंपल नहीं था, हमारे सामने तो एक सैंपल है। तो हमें ब्रह्मा बाबा के हमेशा निरंतर जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमको करना है, उनको फॉलो करना है। तो ब्रह्मा बाबा को देखें तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने अपने मस्तक में तो किसको बिठा दिया? शिव बाबा को बिठा दिया। और नैनों में बाबा ने शिव बाबा को समा दिया। और अपने पूरे के पूरे चेहरे में, सूरत मूरत में, वृत्ति में, दृष्टि में किसको समा दिया? शिव बाबा के जो बाबा 7 गुणों का सागर है ना, बाबा के चेहरे से सदा ये 7 गुण दिखाई देते रहे। ज्ञान, सत्य की समझ। बाबा ने कोई ऐसा काम नहीं किया ब्रह्म शिव बाबा के आने के बाद जिसमें थोड़ा सत्य का अंश भी हो। देह भान का अंश हो, देह के संबंध संपर्क के भान का अंश हो, देह के पदार्थों के भान का अंश हो, देह भान के स्वभाव काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश हो। हालांकि ब्रह्मा बाबा उस समय भी लौकिक और अलौकिक परिवार को निभाते हुए सदा ही न्यारे पैरे रहे। किसी ने कभी नहीं देखा कि ब्रह्मा बाबा के अंदर किसी के प्रति भी अटैचमेंट, लगाव, झुकाव किसी के प्रति, या किसी के प्रभाव में बाबा आए। कोई गरीब है या अमीर है, या बाबा के सामने कोई CID ऑफिसर आ गया, कोई बड़ा ऑफिसर आ गया, कोई बड़ा मिनिस्टर आ गया, कोई भी बाबा के सामने आया, बाबा कभी भी उससे, बाबा तो हमेशा ये बात के बच्चे अगर CID ऑफिसर आए बाबा को 62 में जब बाबा ने एक बार वाणी में चलाया था, तो हमारी जो साथ में जो बहनें थी, दादियां थी उस समय, तो वो तो मतलब एक डर गए के पीछे से बाबा को उनका वारंट लेकर के आए थे। तो वो उनको मतलब इधर उधर समझा रहे थे ताकि वो अंदर बाबा को नहीं लेके जाए। फिर एक ने वो जिद की कि हमें बाबा से मिलना ही है। तो बाबा ने कहा बच्चों को भेज दो ना, उसमें क्या बात है, भले आए तो आए ना, भले आए, बच्चे बाप के घर आए तो आए, भले आए ना। और बाबा ने जैसे CID ऑफिसर 2 ऑफिसर थे, वो तो अरेस्ट लेके बाबा तो एकदम निर्भयता से बैठे थे। और बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ बैठो, है ना। और वो तो खो गए, है ना, उनको भूल ही गए। क्या थोड़ी देर बाद होश आई कि हम क्या करने आए हैं। तो बाबा के मन में ऐसा कोई बात ही नहीं थी ना। तो बाबा ऐसे प्रैक्टिकल है, हम बने ऐसे एग्जाम्पल्स। तो हमें ऐसा देखना है कि हम लोग सचमुच में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना मेरे अंदर हुई कि नहीं हुई। अब हम देख लेते हैं हम लोग सचमुच में क्या करना है और अभी हम कहाँ हैं। धर्म का अर्थात क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? धारणा। अभी तक हमारे अंदर क्या है? अभी तक भी हमारे अंदर निकला है क्या? अभी भी हम मान लीजिए हम किसी भी जाति के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई, तो देखे धर्म कहलाता ही है। तो इसके अलावा हम मान लीजिए कोई जैन है, कोई गुप्ता है, कोई पंजाबी है, कोई राजपूत है, अभी तक हमारे अंदर निकला है क्या ये बात? ये देह के धर्म है ना, नहीं है देह के धर्म। बाबा ने कहा देह के सब धर्मों को भूल, देह के सब धर्मों को बुद्धि से त्याग, माम एकम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। तो क्या हुआ? तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो देह के जितने भी धर्म है, और देह के धर्म क्या है? आज हम सारा दिन अपने देह के बारे में कितना सोचते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। सुबह से लेकर के उठते ही हमें खाने का, पीने का, देखने का, इसका, अभी जिम में जाना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें ये करना है, सब बाकी सब चीज करनी है, किंतु जो मैं हूं उसका धर्म निभाते नहीं है। नहीं, आत्मिक धर्म निभाते हैं क्या हम? देह के संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां हमारे देह के संबंध है उसके बारे में कितना चिंतन चलता है, उसी को अपना धर्म समझते हैं, और दुनिया में समझते भी हैं। देह के संबंधों की केयर करना, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की, अपनी पति पत्नी की, बच्चों की केयर करना, ये देह का धर्म है। अगर हम नहीं निभाते तो हम क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे देह का धर्म हम इतना सिंसियरली निभाते हैं।
नहीं बातें। जो देह के पदार्थ हमने इकट्ठे किए हैं, देह की चीजें हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं। कुछ चीज खराब नहीं हो, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी सब कुछ है। गाड़ी की अपनी इंश्योरेंस है, अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, उसका पीयूसी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है ना, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, सब कागज वागज, कितना सो केयरफुल। अपने कपड़ों के बारे में कितना केयरफुल। देहभान के स्वभाव, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी हमारा जैसे एक तरह का हमारा धर्म बन गया है। किसी को आंख नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, किसको ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग बिगड़ जाएंगे, है ना। काम क्रोध लोभ, चीजें इकट्ठी नहीं करें तो अचानक कैसे काम आएगा। पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, है ना। मोह, कुछ तो हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें पूछें, है ना। और देहभान, फिर अहंकार। तो ये जो है, और इससे उत्पन्न हमारे अंदर संस्कार जो है, देहभान के संस्कार, जो कल बाबा ने कहा ना, नेचुरल नेचर बन गई है। ये चीजें हमारी देहभान, देह अहंकार, देह अभिमान, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, ये हमारी नेचुरल नेचर बन गई, स्वभाव बन गया है हमारा। ये 5 विकार हमारा नेचुरल नेचर बन गई। क्रोध नहीं आया तो कहते भी, रोना नहीं आया तो कहते रुलाओ इसको जरूर, है ना। कोई मर गया, नहीं रोया तो उसको रुलाओ, है ना। नहीं तो पता हमारी ऐसा स्वभाव बन गया, नेचुरल नेचर बन गई, इसको नेचुरल बन गया हमारे लिए। तो जो देहभान तो हमारा बॉडी कॉन्शियस हुआ। बाबा ने कहा देहभान के बहुत सारे सूक्ष्म रूप डिस्कस करने के लिए कहा, पर देह अभिमान क्या है? देह अभिमान है जैसे मेरे को जो रोल मिला है समाज में, रोल कॉन्शियसनेस है, मेल फीमेल का समाज में जो भी रोल मिले हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील बिजनेसमैन, या जो भी हमने बात की अभी, वो जो डिफरेंट रोल्स मिले हैं हमको, उसको हमें सारा दिन सोचने का, उसका हमें देह अभिमान रहता है। और देह अभिमान से फिर जनित, देहभान जनित ये 5 विकार, संबंध और पदार्थ, सारा दिन इसी में हमारा यही धर्म समझते हैं। हमने ठीक से निभा लिया, जिसका आज बर्थडे था उसको विश कर दिया, जिसका आज कुछ जिम्मेवारी थी वो हमने कर दिया, ये हमारा धर्म है। और फिर देहभान जनित हमारे जो संस्कार हैं, आदतें पड़ जाती हैं विकारों में रहने से, आलस्य अलबेलापन, उस आलस्य अलबेलापन के कारण जो हम बनना चाहते थे वो हम बन नहीं पाए, जो हम करना चाहते नहीं कर पाए। ब्राह्मण बनने के बाद भी आलस्य अलबेलापन रहा, तो आज जो हमारा टारगेट था 108 की माला में आने का, देखो तो आज प्रजा में आया, प्रजा के लायक भी पुरुषार्थ नहीं हो रहा। बाबा ने कहा ना कल की मुरली में, क्या था, क्या कहा कि अगर गिरे तो क्या होगा, प्रजा में भी नौकर चाकर बन जाएंगे, है ना। प्रजा मतलब सत्युग त्रेता में तो गए, तो भी प्रजा में भी नौकर चाकर बन जाए, हो सकता द्वापर में ही आए, है ना। तो ऐसी स्थिति ना बन जाए ना हमारी। और फिर दूसरों में दोष देखने के कारण, बदला लेने की भावना के कारण, ये भी आदत बन गई हमारी, जिससे हमारे घर घर में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए संबंधों में। चाहे माता पिता को देख लो, अपने आप माता पिता को देखो, भाई भाई को देख लो, बहन बहन को देख लो, है ना, पति पत्नी को देख लो, आप क्या हालत है, भाई बच्चों को देख लो, बच्चे और माँ बाप को देख लो, है ना। बदला लेने की भावना के कारण कितने आज युद्ध, घर में युद्ध, समाज के डिफरेंट जो है ना, जो हमारे सेगमेंट्स हैं हमारे समाज के, उनका आपस में युद्ध, दलितों का, ऊंची जाति का, ब्राह्मण जाति, ये जाति वो जाति, जात पात का कितना कंफ्यूजन हो गया आपस में, कितने युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं कम्युनल राइट्स, है ना, रोज सुनते हैं आप कम्युनल राइट्स हो रहे हैं। तो इतने तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर उसके बाद शक और अनुमान की नेचर जो लोगों को पड़ गई है, उसके कारण हमारी स्किज़ोइड पर्सनैलिटी, साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया, लोग पागल बनते जा रहे हैं, यंग एज में लोग पागल होते जा रहे हैं। इसमें विश्वास ही नहीं रहा, निश्चय और विश्वास किसी पे नहीं है, अपने अंदाजे लगाते रहते हैं। फिर चिंता और भय के कारण हमारे मन के और तन के रोग, लगभग सभी को, तन के और मन के सभी को रोग पैदा हो गए। और फिर जो है हमारी जल्दीबाजी की आदत, टाइप ए प्रेशर की नेचर जो है हमारा, टाइप ए बिहेवियर, एंजाइटी, एंगर, एंजाइटी हो गई हमारे बहुत ज्यादा। हम हमेशा प्रेशर का परफेक्शन ऑफ प्रेशर, हमेशा मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। उसके कारण हमारा लाइफस्टाइल प्रेशर बेस्ड हो गया, हम प्रेशर में जी रहे हैं।
अपने की घड़ी के, हम अंदर की जो घड़ी है उसके अनुसार नहीं जी रहे हैं, हम प्रेशर की लाइफ, प्रेशर के जीवन में जी रहे हैं। खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, है ना। अब ब्राह्मण बनने के बाद हमारी नेचर बदल रही है, हमें नए संस्कार बन रहे हैं कि तो उसमें भी अलबेलापन कभी कभी आ जाता है। हमने देखा जब आदत बन जाए, पक्की आदत बन जाए, अभी हम रात को 12 बजे भी सोएं, 1 बजे भी सोएं, हमारे मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा होता है हमें 1-1 बजे भी काम करना पड़ता है कई बार, तो उसके बाद भी हमें 3:30 बजे उठते ही उठते हैं, ऐसी आदत बन गई। 2 बजे भी सोएंगे तो भी फिर 3:30 उठ जाएंगे। तो संस्कार ऐसा पक्का जो मतलब जो संस्कार होना चाहिए वो हमें बनाने की आवश्यकता है ना। तो ये जो है हमारे अंदर जो नेचर बन गई, जो ये संस्कार जो बन गए, और ईर्ष्या द्वेष के कारण, कंपटीशन कंपैरिजन के कारण आज समाज में हमारा ऐसा ऐसा लाइफस्टाइल बन गया है, हम चाहें अच्छे बनकर के जीना तो भी नहीं जी पाते। इसकी वजह हमारा धर्म क्या होना चाहिए? आत्मिक धर्म होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं तो हूं, तो आत्मा सत्य तो यही है। सत्य का मतलब अविनाशी, जन्म मरण से परे और अपरिवर्तनशील। तो देह तो रोज बदल रही है, रोल तो रोज बदल रहे हैं, संबंध तो आज कैसे हैं कल कैसे हैं, पदार्थ तो आज कैसे हैं कल कैसे हैं। अभी आपने देखा कैसे कैसे चले हैं, कैसे कैसे चला है सभी में। 1.5 साल में लोगों ने वो देख लिया जो शायद अपने जीवन में कभी किसी ने देखा नहीं था। इतना परिवर्तन थोड़े से समय में देखा ही नहीं था किसी ने भी। तो वो हमें सबने देख लिया है, कोई भी कह नहीं सकता। अभी जो अभी अभी पैदा हुए होंगे पिछले 4-5 महीने में, उनकी बात अलग है, ये तो बाकी जितने सबने देख लिया है, सारे विश्व में सबने देख लिया क्या क्या होता है परिवर्तन, क्या इमीडिएट परिवर्तन होता है। तो वो तत्काल अचानक का क्या परिवर्तन क्या होता है वो सबने देख लिया। तो अभी हमको अगर ध्यान से हम समझें बात को, प्रैक्टिकली देखें, तो अभी हमें कौन सा धर्म, एक धर्म कौन सा होना चाहिए? हम सबके अंदर एक ही धर्म है, वो है हमारा धर्म आत्मा का धर्म। और उस धर्म में 7 विशेषताएं हैं उस धर्म की, अर्थात 7 गुण हैं। उस धर्म के जो क्वालिटीज हैं वो चेक करें कि मेरे अंदर है क्या, मैं उस धर्म पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, अर्थात वो धारणा मेरे जीवन में है कि नहीं है। अगर वो धारणा मेरे अंदर परफेक्ट हो जाए, और ये मेरा अंतिम पुरुषार्थ है, अगर हम उसको सही ढंग से चेक कर लें, और पावर हाउस हमारे पास है, सर्व संबंधों से हर समय हर जगह हमारे साथ है, ये बाबा की गारंटी है। बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, हर समय तुम्हारे साथ हूं, हर संबंध से साथ हूं, हर जगह तुम्हारे साथ हूं। पर अगर हम ये टेंशन हमारे अंदर आ जाए, ये लगन हमारे अंदर आ जाए, तो क्या होगा? तो पहला जो उसकी विशेषता है धर्म की, वो है सत्य, ट्रुथ, कि मैं अपने सत्य को पहचान पा रहा हूं कि नहीं पहचान पा रहा हूं, मैं अपने सत्य में स्थित हूं कि नहीं हूं। इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग, 2 शब्दों से बना, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माना ह्यूमन बॉडी, शरीर, ह्यूमस माना मिट्टी, SOIL, और बीइंग माना आत्मा, लाइफ फोर्स। तो मैं कहां स्थित हूं? मैं सोल कॉन्शियस, मैं बीइंग कॉन्शियस हूं कि ह्यूमन बॉडी कॉन्शियस हूं? क्योंकि जहां आई है ना, आई से आईनेस पैदा होती है, मैंपन मेरापन माइनस पैदा होती है, और आईनेस से इलनेस पैदा होती है, बीमारियां पैदा होती हैं। तो जहां आप बॉडी कॉन्शियस बने, उससे इनसिक्योरिटी पैदा हुई, और इनसिक्योरिटी पैदा हुई, अनस्टेबिलिटी पैदा हुई, उससे क्या हुआ? हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हुई, मन में बीमारियां पैदा हो गई, बुद्धि कंट्रोल से बाहर हो गई, बुद्धि भटकने लगती है, मन चंचल हो जाता है, और संस्कार पुराने वाले तमो प्रधान संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो हमको ही चेक करना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म है सत्य, ट्रुथ। परमात्मा कौन है? अल्टीमेट ट्रुथ, परम सत्य, और मैं आत्मा सत्य हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सदा सत्य है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, गीत में गलत है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ऐसा नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है? शिव ही सदा सुंदर है, शिव ही सदा सत्य है, अर्थात सदा ही सोल कॉन्शियस है, सदा ही आत्म अभिमानी है, वो कभी देह अभिमानी बनता ही नहीं है। आत्माएं आधा कल्प सोल कॉन्शियस रहती हैं, आत्ममानी रहती हैं, और आधा कल्प देह अभिमान में आ जाती है।
देह की कब्र, देह रूपी कब्र में दाखिल हो जाती है। आत्मा को भूल ही जाता है कि मैं आत्मा हूं, याद दिलाने पे भी नहीं आता। अभी बाबा को आए 84-85 साल हो गए, अभी तक हम बार बार अभ्यास क्या करते हैं? 50-50 साल हो गए, 40-40 साल हो गए ज्ञान में चलते, अभी तक हम क्या अभ्यास करते हैं? मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। फिर याद करते फिर भूल जाता है, फिर याद करते फिर भूल जाता है। ऑटोमेटिक नेचुरल नेचर बनी है अभी तक हमारी। चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूं, ये रियलाइज हो कि मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं इस शरीर को चला रहा हूं, मैं आंखों से देख रहा हूं, मैं हार्ट को चला रहा हूं, मैं लंग्स फेफड़े से सांस ले रहा हूं, मैं पैरों से चल रहा हूं, मैं हाथों से कर्म कर रहा हूं, मैं ब्रुश कर रहा हूं, मैं शेव कर रहा हूं। कौन? आत्मा। डेड बॉडी के भी ब्रुश करती है क्या? डेड बॉडी के भी शेव करती है क्या? कभी देखा मुर्दों को चलते देखा आपने? तो कौन चल रहा है, कौन काम कर रहा है? तो ये मेरे अंदर से ये आत्मा का धर्म, पहला धर्म क्या? सत्य, ट्रुथ। तो ये चलते फिरते ये धर्म मैंने धारण किया कि नहीं किया? अगर मेरा अटेंशन हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में हो जाए, हर बोल में हो जाए, देखने में हो जाए, सुनने में हो जाए, सोचने में हो जाए, सोचना भी तो क्या है मुझे? ये ब्रह्मा बाबा का पहला कदम था। अंतर्मुखी बन के बाबा हाथ में चेक करते रहते थे, मैं कौन हूं, मेरे साथ कौन है, और मन बुद्धि संस्कार को पूरा चेक कंट्रोल रखते थे। उनकी रोज कचहरी करते थे शाम को सोने के पहले। बाबा की डायरी हमने देखी है। तो बाबा की पहली विशेषता ही अंतर्मुखता थी। वो अपने शाह अंदर देख रहे थे। शिव बाबा तो आए 1936 में, किंतु ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ 1932 से था। अंतर्मुखी बनकर के अंदर अपने अंग को चेक करना, अपने को देखना, सपने सत्य को देखना। तो ये धर्म अगर हमारे अंदर स्थापन हो जाए तो प्रॉब्लम खत्म सारी। हर समय निरंतर यही राजयोग है। देह भान, ह्यूमन बॉडी कॉन्शियस की बजाय बीइंग कॉन्शियस बन जाना, सोल कॉन्शियस बन जाना। मैं आत्मा हूं, ये पहला पार्ट है, और मैं आत्मा बन गया, ये आखिरी पार्ट है। एक लाइन में अगर राजयोग क्या है? चेंज ऑफ बॉडी, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम बॉडी कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस। इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर की बजाय मैं ये हूं। बात बहुत सिंपल सी है, बहुत सरल है, किंतु अभ्यास कितना है? चलते फिरते ही महसूस हो, रियल में महसूस हो। ये धर्म मुझे स्थापन करना है, और मैं आत्मा चला रही हूं सारे शरीर को। ये क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और मुझ आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा है, परम सत्य। उसको मैंने कहा परम सत्य क्यों? क्योंकि वो सदा ही सोल कॉन्शियस है। आत्मा आधा कल्प कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस, इसलिए वो सत्य है, उससे सत्य है तो आत्मा। द्वापर कलयुग में भी आत्मा ही है, किंतु उसको भूल गया, इसलिए वो सत्य है। उसकी स्थिति परिवर्तन होती है, सतो प्रधान रजो तमो प्रधान में आती है, किंतु परमात्मा की स्थिति परिवर्तन नहीं होती। इसलिए परम सत्य परमात्मा है, आत्मा सत्य है, और शिव भी सदा सुंदर है। आधा कल्प आत्माएं, परमात्मा क्या है? सदा सुंदर, माना सदा ही पावन है, एवर प्योर है। और आत्माएं आधा कल्प पावन है, सतो प्रधान है, और आधा कल्प क्या है? क्या हो जाती है? पतित बन जाती है, विकारों के वश हो जाती है। तो ये जो है सत्यम शिवम सुंदर का मतलब है, अर्थ है। तो ये अटेंशन मुझे रखना है कि मुझे अभी समय परिवर्तन का आ गया है, संगम युग आ गया है, परमात्मा आया हुआ है ब्रह्मा के तन के द्वारा। ब्रह्मा बाबा चला गया क्या? ब्रह्मा बाबा चला गया? शिव बाबा चला गया क्या? नहीं गया है। ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ कमरा बदला है। 69 तक साकार शरीर में था, अब छोड़ के सूक्ष्म वतन में बैठा है। दादी गुलजार जी गए, किंतु दादी गुलजार जी का जन्म हो जाएगा अभी, किंतु ब्रह्मा बाबा तब तक नहीं जा सकता जब तक 9,16,108 जो आज की मूल्य में था ना, आदि में कितने होंगे? 9,16,108 आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। आने वाले सत्युग में हर आत्मा 16 कला संपूर्ण होगी, हर आत्मा सर्वगुण संपन्न होगी, हर आत्मा संपूर्ण निर्विकारी होगी।
हर आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम होगी, हर आत्मा क्या होगी, अहिंसा परमो धर्म होगी। तब तक परम धाम का गेट खुल नहीं सकता, तक ब्रह्मा बाबा कहीं जाएंगे नहीं परम धाम जाने से। हम तैयार होंगे इतने, तब परम धाम का गेट इकट्ठा खोलेंगे। राइट? क्या सतयुग में कोई आत्मा भी 15 कला संपूर्ण हो सकती है क्या? 14 कला संपूर्ण हो सकती है कोई भी आत्मा? प्रजा में भी नौकर चाकर भी 14 कला नहीं हो सकते। हाँ, उनकी डिग्री अलग हो जाएगी। डिग्री माना कोई बल्ब 1000 वाट का, राजा रानी जो होंगे, महाराजा विश्व महारानी 1000 वाट जैसे बल्ब होंगे, इतने बड़े लाइट हाउस होंगे। कोई 100 वाट का बल्ब, कोई 500 वाट का होगा, कोई 400 वाट का होगा, पर अपने अपने वॉटेज में, अपनी अपनी पावर में वो संपूर्ण होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी। अगर 15 वाट का बल्ब है तो 15 वाट जितनी लाइट फुल होगी, यानी कि 15 वाट में भी बहुत लाइट का पावर कम आ रही होती ना, वो एकदम छोटा सा बन जाता है। अभी तो एलईडी बल्ब में 1 वाट का भी आता है, 2 वाट 3 वाट के भी आते हैं बल्ब में, 5 वाट 8 वाट के भी आते हैं, पर अपनी लाइट में संपूर्ण होंगे। दासदासी की लाइट डेफिनेटली कम होगी, किंतु अपने वाट के हिसाब से वो परफेक्ट होगा। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। पवित्रता हर एक के अंदर परफेक्ट होगी। बिना पवित्रता के पॉसिबल नहीं कि वो सत्युग में आ जाए। अगर हमारी कम होगी तो क्या होगा, वो त्रेता में जाएगी सत्या। तो हमको ये ध्यान रखना कि हमारे अंदर ये धर्म आया कि नहीं आया। और वो बाबा परम सत्य से मेरी सर्व संबंध की अनुभूति, लगातार निरंतर कंबाइंड स्थिति की अनुभूति। अभी निरंतर योग चाहिए। निरंतर योग का मतलब जैसा समय वैसा संबंध की अनुभूति निरंतर करते हैं। जैसा समय वैसा संबंध की अनुभूति होती रहे निरंतर। तो ये धर्म अपने अंदर स्थापन हो जाए सदा। बाप कहता है मैं तुम्हारा सब संबंध, मुख्य 9 संबंध है, माता पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु माना बड़ा भाई, सखा दोस्त, सखा माना दोस्त, साजन माना सजाने वाला, दैवी गुणों से सजाने वाला, सर्जन जो भी कमी रह गई है उसको निकालने वाला, और बच्चे का अनुभव बाप से कौन कर सकता है? जिसके अंदर अंश भी अपवित्रता का ना हो, जिसने बाप से सर्व संबंध, माता का, पिता का, टीचर का, सतगुरु का, बंधु का, सखा का, साजन का, सर्जन का, एक एक संबंध की अनुभूति, क्योंकि वही बच्चे का संबंध। आपने देखा होगा हम बाकी संबंध तो अनुभव कर लेते हैं बाबा के साथ, महसूस करके अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, पर बच्चे का संबंध मैंने तो अब तक सिर्फ दादियों को देख करके, दादियों को छोड़ के किसी से नहीं सुना है। लोग अपने अनुभव बताते हैं ना, बहुत कम लोगों को अनुभव होता है। क्योंकि बच्चा किसका बनेगा? शिव बाबा किसका बच्चा बनेगा? कौन उसके साथ ऐसा महसूस कर सकता है जो बाकी तरह से संपन्न बन गया होगा, संपूर्ण पवित्र बन गया होगा, जिसने बाप के साथ बाकी सब निरंतर बाप के साथ संबंध डिफरेंट अनुभव किया होगा। जैसा समय वैसा संबंध, यही तरीका है निरंतर योग का। क्योंकि बिना संबंध के योग होता नहीं। 3 तरह से हमारा योग होता है, याद आती कि 3 तरह के लोगों की याद आती है हमको। एक तो जिससे हमारा संबंध बन जाता है, उससे अपने आप ही क्या हो जाता है, उसकी याद आती है। जिससे भी हमारा संबंध बन जाए, जाने अनजाने बन जाए। जिस घर में माता पिता के पास पैदा हो गया, हमारा प्यार उसकी याद आएगी नहीं आएगी? हमारी शादी होगी किसी के साथ तो उसकी याद आएगी नहीं आएगी? अपने आप उनके साथ रहते हो आप, जिनके साथ आप रहते हो, आपके साथ साथी हैं, सेंटर पे हैं, कहीं और हैं, उनकी याद तो उनके साथ रोज रहते हो, हर समय रहते हो, याद आएगी ना? तो संबंध प्राप्ति, जिससे प्राप्ति होती है। तो बाबा से जो हमें प्राप्तियां हुई हैं, अखुट प्राप्तियां हुई हैं। ज्ञान मिला, सर्वगुण मिले, शक्तियां मिली हैं, अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति हुई है जो कहीं नहीं हुई दुनिया में। शक्तियां जिनके बगैर हम अपने आप को बहुत कमजोर, असहाय महसूस करते थे, वो हमारे अंदर वो शक्तियां आ गई। तो और जहां प्यार होता है, किसी से प्यार हो जाए तो उसकी याद आती है। तो बाबा से तो हमें प्यार हो गया नहीं हो गया? प्यार भी किससे होता है? जहां संबंध होता है और जहां प्राप्ति होती है, अपने आप प्यार आ जाता है। बाबा तो हमें 4 पेज का लव लेटर रोज भेजता है। 4 पेज का लव लेटर कोई हमें भेजे और रोज लिखे,
हम भले उसको वापस ना लिखें कि तो इतना तो आता है यार, इतना पढ़ते पढ़ते वो अगर रोज को रोज मुरली मुरली रोज ध्यान से पढ़ ले तो प्यार हो ही जाएगा ना। एक दिन भी नागा नहीं होता है नागा क्या कि उसका लव लेटर ना आए, वो मीठे बच्चे ना बोले, हमारी बड़ाई ना करे। हम बड़े नहीं है फिर भी बड़ाई बड़ाई करता है हमारी। समझदार नहीं है फिर भी कहता है बहुत समझदार हो। हम नूरे रतन बने नहीं है, मस्तक मणि बने नहीं, तो भी कहता है मेरे मेरे गले के हार हो, मेरी मस्तक मणि हो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूं। तो ऐसा बाबा। तो एक ये जो है हमारे अंदर ये धर्म आना चाहिए ना। और फिर ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, जो भी चीज हो ना, कुछ भी हो जाए 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, ये हमारा धर्म है। ABCD कहते हैं ना इसको, ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। आत्मा बाबा संबंध और ड्रामा, ये 4 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। ये 4 बातें परफेक्ट कर दो तो ये पहला आत्मिक धर्म हो गया। दूसरा धर्म कौन सा? पवित्रता। मैं अपने अनादि ज्योति, ज्ञान का मतलब ही क्या है? अपने अनादि ज्योति, अपना सत्य स्वरूप कौन सा है हमारा? अनादि परम धाम वाला स्वरूप और देवी देवता स्वरूप। द्वापर में हमारा सत्य, तो असत्य स्वरूप शुरू हो गया। असत्य माना बॉडी कॉन्शियस बन गए। कलयुग में आके तो बिल्कुल ही महा बॉडी कॉन्शियस बन गए, है ना। तो अभी सत्य स्वरूप ये है हमारा सत्य। ये चलते फिरते महसूस होते रहना अपने परम धाम वाला बाबा के साथ चमकते हुए परम धाम में, और आदि देवता स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म का स्वरूप, वो मुझे हमेशा ध्यान रहना चाहिए, वो मेरी स्मृति में इमर्ज रहना चाहिए। तो ये स्थिति है ज्ञान स्वरूप स्थिति। ये मेरा स्थिति, पहला धर्म मेरा ये है, इसमें टिके रहना। पवित्रता, दूसरा धर्म है पवित्रता। पवित्रता माना मैं अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप में रहूं और सामने वाले का भी सत्य स्वरूप मुझे महसूस होता रहे। चाहे वो मेरा माँ हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, बच्चा हो, नौकर हो, आया हो। क्योंकि हो सकता है जो आपका आज मेरा नौकर है, आज मेरा नौकरी करता है, वो हो सकता है कल पिछले जन्म में वो मैं उसका नौकर हूं। वो मेरे कहने पे काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने उसका नौकर बनके उसको काम नहीं किया था उसके साथ। तो उसको भी मैंने देखा, हमारे यहाँ दादियां, हमारी जो यहाँ पर यज्ञ में भी यहाँ बहुत देखा हुआ, हमने काम वाले भाई बहने होते हैं ना बहुत, उनको भी इतना प्यार से पालना देते हैं, बहुत प्यार से पालना देते हैं। तो मतलब इतनी केयर, इतनी पालना दादियां देती हैं हर सीजन पे, हर फेस्टिवल पे। कोई चीज होगी जो ब्राह्मणों को मिलती है वो उनको भी मिलती है, उनको भी गिफ्ट मिलती है, उनको भी बर्तन मिलते हैं, सब कुछ मिलता है ना। और बहुत प्यार से उनकी पालना करते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब ये जो पवित्रता माना, हर एक को सत्य स्वरूप में देखना, अपने सत्य स्वरूप में से तो दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना। फिर शांति, वर्तमान में रहना, बीइंग इन द प्रेजेंट, पास का चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं। मेरा बाप ऐसा सोचता है, उस ऐसा सोचता बाप से कंबाइंड होकर के फिर सोचना, प्रेम, सबको एक्सेप्ट करना, कोई कैसा भी हो, विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ बिना किसी शर्त के सम्मान के साथ स्वीकार करना और उसकी पालना करना। जैसे भगवान सबकी कर रहा है, चाहे वो बीके हो, नॉन बीके हो, है ना, या बाहर वाला हो, किसी धर्म जाति का हो, चाहे आतंकवादी हो, उसकी पालना नहीं कर रहा क्या? उसका हवा पानी बंद कर दिया क्या? वो प्लानिंग नहीं करता है क्या? उसको प्लानिंग का रिजल्ट नहीं मिलता है क्या? वो भी तो भगवान के पास जाता है, पहले बाबा के पास जाता है। कुछ करने से पहले बम बांध के भी जाएगा, बाबा के पास जाएगा ना। उसको किसी नाम ले लो आप, गॉड बोल लो, अल्लाह बोल लो, जो मर्जी बोलो, कि आज मेरा मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा, है ना। नहीं, मैं आपका काम कर रहा हूं, तो उसको लगता है भगवान बोल रहा है जाओ जाओ बच्चे, सफलता मूर्त भाव। नहीं होता ऐसा। अगर एक बीके का बच्चा बैठता है कंपटीशन में, एक नॉन बीके का बच्चा बैठता है कंपटीशन में, मान लो कोई भी कंपटीशन है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, अगर बीके का बच्चा नहीं पढ़ता है और नॉन बीके का बच्चा पढ़ता है, तो पास कौन होता है? बीके का बच्चा पास होता है क्या? कंपटीशन में कौन होता है? नॉन बीके वाला। ये थोड़ा ना कि बीके है, ये ब्रह्मा कुमार है, ये रोज मुरली सुनता है, तो इसको फर्स्ट कर देते हैं, बाकी सबको फेल। ऐसा होता है क्या? जरा भी पार्शियलिटी नहीं होती है ना, नहीं होती, होती है कि नहीं होती है? तो बाबा सबको हम ऐसा स्वीकार करते हैं क्या? अतीन्द्रिय सुख, आनंद, ये मेरा धर्म है।
अतीन्द्रिय सुख आनंद में रहना, सिर्फ संगम पे रह सकते हैं। आठों शक्तियां, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइन होने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सब कुछ समेट लो। मन बुद्धि फैला हुआ सारे दुनिया में, दे दे के संबंध संपर्क पदार्थ और स्वभाव संस्कार में फैला हुआ है, वहां से समेट लो बुद्धि को। बार बार फुल स्टॉप लगा दो सब बातों को, लगा के यहाँ बन जाओ बिंदी, और यहां से मैं आत्मा अलग देह अलग, इसको बोलते हैं अशरीरी स्थिति। एकदम डिटैच होकर परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइन हो जाओ। और विस्तार को सार मिलाने की शक्ति क्या है? देह और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट बिंदी आत्मा बन, सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र सत्व प्रधान बुद्धि, पावन सत्व प्रधान बुद्धि, पावन सत्व प्रधान मन और पावन सत्व प्रधान संस्कार रूपी लाइट का सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? बुद्धि है, बुद्धि आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, इससे ही हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। बुद्धि, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है। मन सारे शरीर में फैला हुआ है, मन सूक्ष्म शरीर है। और संस्कार जो है, जो हमने संस्कार है ना हमारे पास, वो है ड्रेस, सूक्ष्म शरीर की ड्रेस। अगर दिव्य बुद्धि रूपी इंजन में अगर देहभान भरा हुआ है तो बुद्धि काम नहीं करती है, भ्रष्ट बुद्धि है। लाइट का शरीर नहीं है, अंधेरा है, काला शरीर है, जिसे भूत कहते हैं, घोस्ट कहते हैं, काली छाया है। और ड्रेस कैसी है? विकारों में जाते हैं, विकार में व्यवहार करते हैं, तो वो कैसी ड्रेस है? दाग वाली, धब्बे वाली ड्रेस है, गंदी ड्रेस है। और जो जो हम ब्राह्मण बन के इस ज्ञान को अपने जीवन में लाते हैं, बुद्धि में लाते हैं, श्रीमत बुद्धि में शिव बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को, हमें क्या करना है? अभी मस्तक में शिव बाबा को संभालो और नैनों में ब्रह्मा बाबा को संभालो। मस्तक में अर्थात निरंतर शिव बाबा से कंबाइन रहो, ब्रह्मा बाबा को नैनो में ना हर चीज ब्रह्मा बाबा से कंपेयर करो। सोचने से पहले ऐसी स्थिति में मेरे घर में या कहीं पर भी मेरे कार्य व्यवहार में अगर ब्रह्मा बाबा होते क्या सोचते? ब्रह्मा बाबा होते क्या देखते? मैं वो देख रहा हूं जो ब्रह्मा बाबा देखते। ब्रह्मा बाबा क्या पढ़ते थे? ब्रह्मा बाबा क्या सुनते थे? ब्रह्मा बाबा क्या बोलते थे? ब्रह्मा बाबा क्या खाते थे? ब्रह्मा बाबा कैसे कार्य व्यवहार में आते थे? ब्रह्मा बाबा संबंध संपर्क में कैसे कार्य व्यवहार करते थे? ब्रह्मा बाबा कैसे लोगों से मिलते थे? ब्रह्मा बाबा कैसे लोगों से चलते थे? कैसे ब्रह्मा बाबा करते थे? अगर वो हमने कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये जो स्थिति है, तो ये आत्मा का धर्म है। इन 7 गुणों में व्यवहार करना, ये आत्मा का धर्म है। धर्म माना धारणा, इन 7 गुणों को धारण करके हम व्यवहार करें ना, ये है धर्म। तो आत्मा का धर्म अगर हमें हमारे अंदर स्थापन हो जाए, आत्मा का धर्म स्थापन हो तो परमात्मा का धर्म भी, परमात्मा भी मेरे साथ आ गया, कंबाइंड है ना। तो आत्मा परमात्मा से कंबाइंड है, तो डबल पावर है ना। और तीन इंजन है हमारे पास। तो कौन कौन से? आत्मा, परमात्मा और बीच में ब्रह्मा बाबा। तो तीन इंजन हमारे पास है ना। तो ये मेरा धर्म है पहला। ये धर्म स्थापन कर लो। ये नहीं कि बुद्धि कुछ कह रही है, बुद्धि जो बुद्धि में बाबा है तो मन में विचार भी वही चले, संस्कार भी उसी हिसाब से बने जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार। तो हमें अगर अपने अंदर ये धर्म स्थापन हो जाए, ये धर्म स्थापन हो गया तो क्या हो गया? मेरे अंदर धर्म स्थापन हो गया तो अष्टरत्नों में स्थापन तो हो गया है ना, दादियों में तो हो गया, और 108 रत्नों में भी लगभग होता जा रहा है। 108 रत्न जो माला है ना, विजयंती माला, और 16,108 और 9 लाख, क्योंकि मेरे से बहुत कनेक्टेड आत्मा है। ये मत सोचो लोगों का परिवर्तन कैसे होगा, हम दूसरों को परिवर्तन करने की ना सोचें। सेवा तो बहुत हो गई है, सबको मैसेज मिल गया है, फिर तो अभी मुझे क्या टेंशन रखना है? मुझे रखना है कि मेरे से जो कनेक्टेड आत्मा है अपने आप परिवर्तन हो जाए। हम सब पूर्वज और पूज्य हैं। मैंने अपने धर्म को ठीक कर लिया, क्योंकि मेरे को ये टेंशन रहता है जब भी हमारे जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, किसी को कुछ भी, कोई पेशेंट होते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, मैं देखता हूँ मैंने कहाँ गलती की है। सोचने में गलती की, देखने में गलती की, पढ़ने में गलती की, सुनने में गलती की, बोलने में गलती, खाने में गलती की, कुछ मैंने वॉकिंग मिस कर ली या कुछ और कर लिया, गलत कर लिया, तो फिर वहां प्रॉब्लम होती है। उतने सारे 10,000 पेशेंट में कोई ना कोई तक बीमार हो जाएगा। अगर मैं ठीक रहता हूं तो सब लोग ठीक रहते हैं, क्योंकि मेरे से कनेक्शन है ना। आधारमूलत आत्मा है ना। हम सभी कौन है? बाबा के बच्चे कौन है? हम पूरे विश्व के आधारमूलत आत्मा है, उद्धारमूलत आत्मा है।
उदाहरण मूर्त आत्माएं। तो एक धर्म स्थापन करना है, ये 7 गुणों के अलावा हमारे अंदर कोई और धर्म ना चले। सत्य की समझ, जरा भी सत्य ना हो, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और सर्व शक्तियां, 8 शक्तियां, सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ दिव्य बुद्धि, विस्तार को साथ में लाने की शक्ति। तो मैंने बताया सूक्ष्म शरीर अपना बनाना है, कैसे, कौन बनाएगा? बुद्धि, मन और संस्कार किसकी रचना है? आत्मा की रचना है। आत्मा इनकी मालिक है। तो मुझे अपनी बुद्धि को क्या बनाना है? मेरी बुद्धि पतित बन गई, मुझे तब इसको पावन बनाना है, दिव्य बनाना है। तो जब मन और बुद्धि को देह और देह दुनिया के समेत बिंदी आत्मा बन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर कर लो अपने बुद्धि को, मन को, संस्कारों को, और ये हमारा सूक्ष्म शरीर बन गया। अभी लाइट का शरीर बन गया। बुद्धि इंजन, सूक्ष्म शरीर लाइट से भरपूर, और ड्रेस कौन सी? दैवी गुणों वाली ड्रेस। आसुरी गुण निकल गए, दैवी गुण की ड्रेस। अब ये लाइट का शरीर बन गया, अभी फरिश्ता बन गया। तो फरिश्ता कौन बनाएगा? ये फरिश्ता बनाएगा। तो ये विधेयी स्थिति की प्रैक्टिस हो जाएगी कि विधेयी माना सूक्ष्म वतन में बाप दादा की। अब ये फरिश्ता जिसने सबको स्वीकार किया है, सबको सबसे एनओसी ले लिया है, आत्मा से एनओसी मिल गया, मैं सत्य स्वरूप में स्थित हूं, दूसरे के सत्य स्वरूप को देख रहा हूं, शिव बाबा से एनओसी मिल गया, बाप से एनओसी मिल गया, क्योंकि यही बाप का काम है, सबको पावन बनाने के लिए है। मेरी दृष्टि पवित्र होगी, ये भी पवित्र, ये भी सब है, ये भी सब आत्मा है, मैं भी है, ये तो पवित्रता है। अपना अपना आदि देवता स्वरूप देख रहा हूं, इनका भी देख रहा हूं, सबका देख रहा हूं, अपने घर में भी देख रहा हूं, बाहर भी देख रहा हूं। तो यही तो बाबा किस लिए है? पावन बनाने के लिए। तो बाप भी संतुष्ट हो गया, सब कुछ मैंने पास्ट को बिंदु लगा दिया, भविष्य की चिंता खत्म कर दी, वर्तमान में टिक गया हूं, शांति आ गई, तो ड्रामा संतुष्ट हो गया, वहां से एनओसी मिल गया। फिर परिवार से एनओसी, सबको स्वीकार कर लिया मैंने, मेरे को गाली देने वाले को भी, इंसल्ट करने वाले को भी, सुख देने वाले को, दुख देने वाले, सबको स्वीकार कर दिया, सबको माफ कर दिया, सबकी पालना कर दी। तो परिवार से एनओसी मिल गया। ये 4 एनओसी मिले तो ये सूक्ष्म शरीर बन गया। अब मैं सूक्ष्म वतन में जा सकता हूं, बाप दादा की गोद में जा सकता हूं। किसी एक को भी तंग करके मैं दुनिया सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव नहीं कर सकता हूं। उसी को बोलते हैं अतीन्द्रिय सुख। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। जब ये स्थिति बनी तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो गई। इसको बोलते विधेयी स्थिति, इसको बोलते फरिश्ता स्थिति। क्योंकि जब सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति महसूस हुई, संतुष्टता आ गई और इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति आ गई। जब ऐसी स्थिति आई तो मैं बाप के लव में लवलीन हो गया, क्योंकि बाप दादा बैठे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर है, बाबा उसमें बैठे हैं, और मैं बाप के लव में अपने सूक्ष्म शरीर से लवलीन हो गया। अब मेरे को विचार ही चलने बंद हो गए। एक्सटेसी, गोइंग बियॉन्ड, आन माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त हो गई आत्मा, स्वतंत्र हो गई बिल्कुल। तो ये स्थिति है फरिश्ता स्थिति। अतीन्द्रिय सुख का झूला, आनंद का झूला, बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है, बाबा की गोद में सुदर्शन चक्र घूम रहा है अंदर अंदर, बाबा की गोद में सुदर्शन चक्र, एक एक गुण की, एक एक संबंध की अनुभूति, एक एक ज्ञान के बिंदु की अनुभूति महसूसता आ रही है, पवित्रता की अनुभूति, शांति की अनुभूति, प्रेम क्या होता है, सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, एक एक शक्ति की अनुभूति बाबा के साथ। जब मैं यहां से भी मैंने समेट करके बिंदी बन के मैं परमधाम में बिंदी बाप के साथ चला गया, तो ये मेरी बीज रूप स्थिति हो गई, अशरीरी स्थिति हो गई, विक्रम विनाश होना शुरू हो गई। तो ये दिन में बार बार ड्रिल करेंगे, हर आधे घंटे में करो, 1 घंटे में करो, 1 मिनट करो, सिर्फ आधा मिनट करो, 30 सेकंड करो। यहां से सूक्ष्म शरीर बनाया, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, सारा दिन ज्ञान का मनन करते रहो, रिवाइज करते रहो, चिंतन मंथन सिमरन करते रहो, तो अपने आप ही बनता जाएगा। बनाना नहीं पड़ेगा, विजुलाइज नहीं करना पड़ेगा, रियलाइजेशन करना पड़ेगा, रिवाइज और रियलाइज महसूस करना पड़ेगा, बाबा को, आत्मा को, संबंधों को, ड्रामा को। तो पवित्रता अपने आप महसूस होगी, शांति महसूस होगी, प्रेम सुख आनंद महसूस होगा। तो बस उसके साथ फरिश्ता विधेयी। तो ये मेरा धर्म है, राइट। तो आत्मा का धर्म ही है। एक राज्य क्या है? एक राज्य माना अब आत्मा का राज्य है, बुद्धि मन संस्कार पर, स्वराज्य अधिकारी। आत्मा का राज्य मन बुद्धि संस्कार हो जाए, ये प्रैक्टिस मेरी अभ्यास हो जाए। देखो कोई भी इंद्रिय मेरी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, बुद्धि मन सूक्ष्म कर्म इंद्रिया, आत्मा के 3 सूक्ष्म कर्मचारी
और फिर देखो आंख, नाक, कान, मुख, देखो कहीं भी गड़बड़ तो नहीं, हार्ट तंग कर रहा है, ब्लॉकेज हो गई, ठीक करो उसको, इतना प्यार भर दो उसके अंदर, हार्ट ठीक हो जाए। डायबिटीज हो गई, इतने आनंद में रहो कि डायबिटीज ठीक हो जाएगी। लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, इतनी शांति ले आओ, अस्वस्थता बन जाओ, लंग्स भी ठीक हो जाए। एक राज्य, दवाइयां काम नहीं करेंगी, है ना। अभी कोविड में क्या देखा, इम्यूनिटी, 3 डायमेंशनल हेल्थ की इम्यूनिटी, जो आत्मिक स्थिति में, जिनको डर नहीं लगा, जिनके शांति, प्यार, खुशी भरपूर थी, मन पॉजिटिव रहा और बॉडी के लिए सही भोजन समय पर खाया, सैर की, समय पर सोए, समय पर उठे, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रही, 90 साल की उम्र में भी निकल आए कोविड से, 30-35 साल में भी चले गए। हुआ कि नहीं हुआ? प्रैक्टिकल हुआ ना। दवाइयां काम नहीं आई थी, दवाइयों के ऊपर बोला, पहले मलेरिया की दवाई दी, फिर पेट के कीड़ों की दवाई दी, ना जाने सब कुछ दिया, एंटीबायोटिक दी, पता नहीं क्या क्या दिया, कुछ भी सब फेल, पता नहीं लगा क्या, स्टीरॉइड दिया, उससे फंगस आ गई, और ना जाने कौन कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। अभी तक इसको पता ही नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ठीक क्यों, कौन ठीक हुआ, कौन ठीक नहीं हुआ, ये भी नहीं पता। भाई एक ही बात सबने मानी, इम्यूनिटी। तो ये एक राज्य, एक भाषा कौन सी? साइलेंस पावर की भाषा, पवित्र शुद्ध संकल्पों की भाषा, वो जो बाबा के संकल्प हैं, वो संकल्पों की भाषा अपने अंदर ले आओ, शुद्ध भावना की भाषा और नयनों की भाषा। मेरे नयन ऐसे बन जाए, मेरा मस्तक एक क्या बन जाए, स्क्रीन बन जाए, जो मेरे सामने है उसको अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव महसूस हो जाए, अपने आने वाले भविष्य का साक्षात्कार हो जाए, मेरे नयनों के द्वारा उसको ऐसा महसूस हो जाए, उसको अपना रूप दिखाई दे जाए, आने वाला रूप और अभी का रूप दिखाई दे जाए, बिना पुरुषार्थ के हो जाए। क्योंकि भक्त कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। तो हमको यही, अब अंतिम पुरुषार्थ हमारा यही होना चाहिए, इसमें सब कुछ आ जाएगा, विधेयी बन जाएंगे, अशरीरी बन जाएंगे, कर्मातीत भी बन जाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत भी बन जाएंगे। जीव राज्य नहीं करेगी, आंख का राज्य नहीं, नाक का राज्य नहीं। जब हम एक धर्म करेंगे तो सारी कर्मेंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी, माया अपने आप भाग जाएगी, है ना, प्रकृति अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी और विक्रमाजीत अपने आप हो जाएगी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, साइलेंस, बोलना बंद। मन का भी, मुख का तो मौन जितना हो सके करो, बोलना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम जिद करके मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, कि तो उस स्थिति में स्थित होकर बोले, बाप से कंबाइंड होकर स्थिति में व्यवहार करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक धर्म, तो हमारी आवाज, मन का साइलेंस हो। जैसे बाप ऐसा सोचता है, कुछ सोचता ही नहीं, जो ड्रामा में होता है उसको टच होता है वो कर लेता है, ऐसे हम बाप के बच्चे, तो हम भी ऐसा सोचता, मास्टर ऐसा सोचता बन जाए और ज्यादा समय सूक्ष्म वतनवासी बन के रहे, तो हमसे विक्रम होंगे ही नहीं। तो बार बार फरिश्ता स्थिति की ड्रिल करते रहे और बार बार परम धाम की ड्रिल करते, अपने आप ही विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी समय नहीं रहा बहुत सोचने का, बहुत करने का, वो समय खत्म हो गया, राइट? यस। तो अंतिम समय का क्या करना पुरुषार्थ हमें? अंतिम समय प्रमाण, अंतिम स्थिति का पुरुषार्थ क्या? अंतिम पुरुषार्थ हमारा यही होना चाहिए, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। मेरे द्वारा बनेगा, मेरा आभामंडल बनेगा, आपका बनेगा, इकट्ठा होके एक बड़ा ग्लोब बन जाएगा और अपने आप ही इतनी एनर्जी बन जाएगी, वो एनर्जी के साथ जब हम बाबा के पास होंगे, अपने आप परम नाम का गेट खुल जाएगा और उसी से विनाश वाला प्रज्वलित हो जाएगा। पांचों विकारों की आग, इससे क्या होगा? हमारे अंदर जरा भी भय नहीं होगा, तो वो विनाश की आग हमें तंग नहीं करेगी। बुद्धि हमारी परम धाम में रहेगी, मन हमारा कहाँ रहेगा? सुख धाम में, अपने पद दिखाई देगा, हमें हमेशा दिखाई देगा मैं देवता बनने वाला हूं, सत्य के नजारे दिखाई देते रहेंगे। विकारों की आग से क्या हो? अगर अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की स्मृति रहेगी तो विकारों की आग खत्म। और जब देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, इसका क्या तरीका है? बाबा ही मेरा संसार है, सचमुच बाबा ही मेरा संसार बन जाएगा। मुझे ना डॉक्टर चाहिए ना कुछ चाहिए, मेरा बाबा डॉक्टर है, बाबा ही मेरा दोस्त है, बाबा ही मेरा सब कुछ है, बाबा मेरा भाई, बाबा ही मेरे माँ पिता, सब कुछ जो संबंध, सभी संबंध, बाबा ही मेरा बच्चा है, बाबा ही सब कुछ है। और फिर पश्चाताप की आग,
ब्राह्मणों को ज्यादा होगी, क्योंकि पुरुषार्थ बाबा आया था, हमने मिला, फिर भी हमने प्राप्ति नहीं की, तो अभी सर्व प्राप्तियां कर लो, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा के साथ अगर हम जिएंगे अब से, अभी से, तो क्या होगा, अभी ही सर्व प्राप्तियां हमको बाबा से हो जाएंगी, पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम ये सभी क्या करेंगे, अभी साथ हैं, चेक करते रहो, साथ हैं, बाबा साथ है, सर्व संबंध साथ है, हर समय है, हर जगह है, चेक करो, साथ रहेंगे। साथ कौन रहेगा, जो बाबा की श्रीमत रूपी हाथ, दिल में मतलब बुद्धि में साथ और मन में हाथ, हाथ माना श्रीमत रूपी हाथ, वो साथ रहेगा। साथ चलेगा कौन, वही साथ रहने वाला और साथ श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ के चलने वाला, वो साथी बन के जाएगा। और साथ राज्य में कौन आएगा, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, बाप समान बनेगा, वो राज्य में बाबा के साथ आएगा। ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनेगा, वो बाबा के साथ आएगा। राइट। ओम शांति। हाँ जी, चलिए।